हे दिस इज अंकित राज, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स आईआईटी जेई। हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टोटल 5 टॉपिक्स हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला को हम कोनिक सेक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्यों कोनिक सेक्शन बोलते हैं ये उस टाइम जब पढ़ा रहे होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर रहेंगे ना, इसको काफी लोग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सारा डिस्कशन जो होता है ना वो पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 पॉइंट पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं कि अगर कोई पॉइंट है जो 3:5 के रेशियो में अगर इसे काट रहा है तो पॉइंट कैसा होगा। ओके, ये सब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, इसलिए शुरुआत के टॉपिक्स को कुछ लोग अलग से पॉइंट के नाम से पढ़ते हैं, बट ठीक है हम स्ट्रेट लाइन में ही डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, फिर स्ट्रेट लाइन जब खत्म होने वाला होगा तो लास्ट में एक टॉपिक पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक, जो ये टॉपिक होता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये बहुत 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं इससे जेईई में, ठीक है। ज्यादा ही एडवांस में तो हो सकता है ज्यादा ही क्वेश्चन है, और ये पढ़ने में भले लगे थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन इसको रिवीजन करने में उतना टाइम नहीं जाता है। एक बार आप अगर पढ़ लिए और अच्छा चला गया, ठीक है, अच्छा लगा आपको, बिल्कुल आपसे शुरुआत से ही क्वेश्चन बनने लगे, फिर आपसे हमेशा बनते रहेंगे, ठीक है। रिवीजन में उतना टाइम नहीं जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर कर लो और जो भी नॉर्मल टेस्ट देते रहो, तो रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा ये हेडेक नहीं रहेगा। ओके, तो इसीलिए इसे करना काफी यूजफुल रह जाता है। काफी लोग इसे बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक मानते हैं, और ये है काफी स्कोरिंग टॉपिक है। आपको अभी नहीं समझ आ रहा होगा, आप थोड़ा सा सारे टॉपिक्स और पढ़ो, फिर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखे लगेगा सबसे आसान टॉपिक, ठीक है। अगर आपने ढंग से पढ़ा, या 2 तरह के लोग होते हैं, या तो जिनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल समझ ही नहीं आता है, बिल्कुल जीरो, ठीक है, और या तो ज्यादातर लोग होते हैं जिन्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल स्ट्रांग होता है और वो 100% स्कोर करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलमोस्ट, ठीक है। परफेक्शन तो नहीं कर सकते कि बहुत टफ क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे, लेकिन मतलब अगर मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन जो जेईई में आ रहा है वैसा, ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन में मतलब 100% भी स्कोर करते हैं, काफी लोग स्कोर करते हैं, आप भी स्कोर कर सकते हैं, बस ध्यान से पढ़ना है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। थोड़ा सा डिटरमिनेंट का यूज है एरिया वाले टॉपिक में, तो डिटरमिनेंट का लेक्चर मैंने डाल रखा है प्लेलिस्ट में, वो जरूर देख लेना, ठीक है। बेसिक बेसिक पॉइंट्स जो है हम डिस्कस कर रखे हैं डिटरमिनेंट्स के। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वैसे तो ये क्लास 10 में थोड़ा बहुत आप पढ़ रखे होते हैं, लेकिन फिर भी समझा देता हूं मैं। अगर किसी भी पॉइंट को डिनोट करना है 2 डायमेंशनल प्लेन में, ठीक है, कोई भी पॉइंट है, तो हम जो पहले लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को और बाद में वाई कोऑर्डिनेट को। एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो अच्छा मुझे बताइए एक्स एक्सिस का क्या मतलब है कि इस पूरे लाइन पे वाई 0 हो रहा होता है। ओके, तो हम एक्स एक्सिस को y इक्वल्स टू 0 लाइन भी हम बोल सकते हैं, और सिमिलरली y एक्सिस को हम क्या बोल सकते हैं, x इक्वल्स टू 0 लाइन, ठीक है। मतलब अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे है तो किस टाइप का होगा, 2,0, 3,0 या -4,0, ठीक है। y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो अगर क्वेश्चन में दिया जाए पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस, तो आप क्या समझोगे कि अल्फा, 0 है उसका जो भी कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसी तरह से y एक्सिस पे है तो सपोज -13, ठीक है, y कोऑर्डिनेट इसका -13 है और x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, ठीक है। x कोऑर्डिनेट इस पूरे लाइन पे, और ये ओरिजिन होता है 0,0, ये तो जानते ही हैं, या फिर 5 हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। हमेशा y कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, करेक्ट। अब कोई पॉइंट है अल्फा, बीटा, ठीक है, वैसे तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रखा है, माने कोई भी क्वाड्रेंट में रहा, तो इसका x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगा, ये अल्फा, 0 हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, बीटा। लेकिन अगर ये मानिए अभी तो पॉजिटिव है ना बीटा, मानिए अगर यहाँ पे पॉइंट होता तो ये बीटा कुछ नेगेटिव होता, तो इसीलिए हम बिल्कुल जनरलाइज करके मॉड बीटा लिख रहे हैं, ओके। और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको चाहिए y एक्सिस से, तो ये क्या होगा, मॉड अल्फा। अच्छा, आपको बोला गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, तो आप अल्फा, बीटा ही एज्यूम करें, जो आना होगा वो आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं माइनस अल्फा माइनस बीटा मत एज्यूम करना, ठीक है। हमेशा कोई भी अगर यहाँ आपको पॉइंट एज्यूम करने बोला गया, अब 0, बीटा ही एज्यूम करना, या 0, अल्फा, जो भी आप मतलब माइनस बीटा माइनस अल्फा टाइप मत एज्यूम करना, उससे क्वेश्चन आपका खराब होगा, ठीक है। आप लास्ट में कंफ्यूज कर जाओगे आंसर टिक करने के टाइम। और ये सब पॉइंट तो आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, ठीक है। ये सब तो समझ में आता है ना आपको, ओके। अब थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। अगर कोई पॉइंट है अल्फा, बीटा, इसका रिफ्लेक्शन चाहिए मुझे y एक्सिस के वो, मतलब y एक्सिस ही एक मिरर है, तो इसका रिफ्लेक्शन यहां पे आ रहा, ओके।
y कोऑर्डिनेट तो इसका अभी भी बीटा ही रहेगा, ठीक है। फिर मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, तो ये a डैश इसका रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट तो अभी भी बीटा ही रहेगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ अल्फा, ठीक है। मिरर इमेज है तो डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। अब चाहिए मुझे x एक्सिस के अबाउट। अब क्या x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, मान लेते हैं a डबल डैश इमेज अबाउट किसके, x एक्सिस, तो क्या हो जाएगा इसका मिरर इमेज, x एक्सिस सेम रहेगा, y नेगेटिव हो जाएगा माइनस बीटा, ठीक है, सेम दूरी पे। अच्छा ऑरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन, तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक लाइन बनाओ जो ऑरिजिन को कट करे, ठीक है, और ऑरिजिन से जितने दूरी पे ये पॉइंट है a मतलब OA, तो इसका जो मिरर इमेज हो a ट्रिपल डैश या चाहे b, तो OA इक्वल्स टू OB होना चाहिए, ठीक है, लाइन पे OA इक्वल्स टू OB होना चाहिए, तो b यहां पे पॉइंट आएगा और वो होगा माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा, तो डिस्टेंस क्या होगा बराबर, ठीक है। अच्छा आपको दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालने आता है क्या, उसके बीच का डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला में बिल्कुल देख रहे होंगे अभी। दो पॉइंट है, पहला x1 y1 और अगला x2 y2, तो इसका डिस्टेंस क्या होता है, वैसे तो आपको प्रूफ पता है, ठीक है, क्लास 10th में कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे होंगे, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, आरटी शर्मा, जो भी बुक सारे बुक्स में, ओके, फिर भी हम एक बार डिराइव कर लेते हैं फॉर्मूला, ठीक है, जो भी तरीका है उसी तरीके से हम डिराइव कर लेते हैं, तो नोट करो, इतना नोट कर लो, देख लो ये भी, ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या, नोट करो, समझ आया ना, शुरू से ही सब समझते जाना, मैं बिल्कुल बेसिक से इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूं कि कहीं भी कोई भी लूप होल नहीं बचे, ठीक है, एक भी लूप होल नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक होना चाहिए, ठीक, बिल्कुल आपके मुट्ठी में, ठीक, नोट कर लो। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई भी दो पॉइंट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट टू डायमेंशनल प्लेन में, x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, ठीक है, सपोज कोई हो गया 3 5, कोई हो गया 7 -9, ठीक है, तो उसके बीच का डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, तो चलो इस दोनों पॉइंट को ले लेते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। दोनों अभी कहां पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये दोनों पॉइंट, लेकिन हम जो रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे ना, कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट में हो हमें फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, नहीं तो आप दूसरे कोऑर्डिनेट में रख के भी आप प्रूफ करो, यही आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो प्रूफ करने का वही हिसाब बेटा जो तरीका है, सबको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से ज्वाइन कर दो, ठीक, तो इतना क्या हो गया x1, ओके, ग्रीन से लिख देता हूं, और ये पूरा यहां से यहां तक क्या है x2, तो ये क्या हो गया x2 माइनस x1, अब ये पूरा क्या है y1, और ये पूरा y2 है, तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है, आ रहा है समझ में, आ ही रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो हमें ये लेंथ पता है और ये लेंथ पता है, तो अगर ये लेंथ पता है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, अगर ये दोनों लेंथ पता है तो आपको परपेंडिकुलर और बेस पता है क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, और मुझे हाइपोटेनियस ही पता करना है क्योंकि हाइपोटेनियस ही हमारा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स है, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या है जो हमें रिक्वायर्ड है, डिस्टेंस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो d क्या आ गया, d आ गया यहां से d इक्वल्स टू रूट अंडर, देखिए d स्क्वायर इक्वल्स टू ये है ना, तो इसका दो सॉल्यूशन आएगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो इसका सॉल्यूशन क्या है d इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम प्लस वाला ही एक्सेप्ट करेंगे, माइनस वाला तो हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता भाई, ठीक है। अब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता तो प्लस वाला ही एक्सेप्ट करना होगा, माइनस वाला रिजेक्ट करना होगा,
अब देखिए यहाँ पे आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप x1 माइनस x2 लिखो या y2 माइनस y1 की जगह पे y1 माइनस y2 लिखो, बस दोनों पॉइंट का डिफरेंस लिख दो, एक्चुअल डिफरेंस। अगर -8 और 5 है तो आप 13 या -13 लिखो, ठीक है, क्योंकि उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 ही। तब या तो -8 और 5 के बीच का मतलब x कोऑर्डिनेट एक का -8 है और दूसरे का x कोऑर्डिनेट 5 है, तो आप या तो -8 - 5 लिखो और उसका स्क्वायर करो, या फिर 5 -8 इसका स्क्वायर करो, ठीक है, दोनों से आंसर आ जाएगा। सिमिलरली फॉर y, ठीक है, इस समझ में आ गया ना? चलो नोट करो। अब सेक्शन फॉर्मूला देख रहे होंगे तो ये नोट कर लो। चलो सेक्शन फॉर्मूला यानी कि अगर कोई भी एक पॉइंट है ए और बी का कोऑर्डिनेट आपको पता है, ठीक है, ए और बी का, बीच में कोई एक पॉइंट बोला गया है पी, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट आपको नहीं मालूम है, लेकिन आपको ये मालूम है कि ये लेमडा इज टू म्यू के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन को, ठीक है, तो मुझे पी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, ठीक है, मतलब ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू लेमडा बाई म्यू। अगर ऐसा है तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसका प्रूफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे क्लास 10th के बुक में है, क्लास 11th के बुक में भी आप देख लेना, प्रूफ का कोई उतना यूज नहीं है। मैं आपको तरीका बताता हूं लिखना कैसे है। लेमडा इंटू x2, पहले हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, लेमडा इंटू x2 प्लस म्यू इंटू x1, म्यू इंटू x1 अपॉन लेमडा प्लस म्यू, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट भी इसी तरह से लेमडा इंटू y2 प्लस म्यू इंटू y1 अपॉन लेमडा प्लस म्यू, ठीक है। अब यहीं से हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाता है। अगर p मिड पॉइंट है, नोट if p is the midpoint of AB, अगर मिड पॉइंट है यानी ये 1:1 के रेशियो में कर रहा होगा, ठीक है, डिवाइड, दैट मींस लेमडा इक्वल्स टू म्यू। अब p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? आपको लेमडा की जगह पे क्या रखना है? म्यू, या फिर म्यू की जगह पे लेमडा, ठीक है, तो लेमडा x2 प्लस लेमडा x1 अपॉन 2 लेमडा, तो लेमडा कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और ये y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो p के कोऑर्डिनेट हुए x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है, नोट कर लो। ये तो हमने क्या देखा, इंटरनल डिवीजन, जब p अंदर है, ठीक है, p एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, p कहीं बाहर होगा और AP अपॉन BP का कुछ रेशियो आपको मालूम है, वही लेमडा इज टू म्यू ही मान लेते हैं भाई, तो क्या होगा p का कोऑर्डिनेट? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला ऑब्टेन करना बहुत सिंपल है, ठीक है। इसी में थोड़ा सा रब कर देता हूं, एक्सटर्नल डिवीजन देख रहे होंगे, तो अब इस बार क्या होगा, p जो होगा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है यानी बाहर होगा कहीं, और दिया हुआ है AP, ठीक है, AP इज टू BP क्या है, लेमडा इज टू म्यू, AP इज टू BP क्या है, लेमडा इज टू म्यू, ये रेशियो आपको मालूम है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बस ये प्लस की जगह पे ना माइनस कर लो, ठीक है, या फिर एक और तरीका है, आपको फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है, सपोज दिया गया ना कि 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 3:4 कभी नहीं होगा, ठीक है, क्यों? इसलिए नहीं कि ये तो हमेशा ग्रेटर होगा ना, अगर ये बाहर है तो मतलब 3:4 हो सकता है, उस टाइम p को a के साइड रखना होगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो मान दिया गया कि 3:1 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो आप बिल्कुल इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाना, और बस आपको 3:1 एक्सटर्नली को आप मान लेना 3:-1 इंटरनली, ठीक है ना। अब क्या होगा, मिड पॉइंट वाला जब बाहर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो इसलिए मिड पॉइंट का कोई कॉन्सेप्ट होगा नहीं,
तो एक नोट लिखा रहा हूं, लेमडा इज टू म्यू एक्सटर्नल डिवीजन मीन्स लेमडा इज टू माइनस म्यू का इंटरनल डिवीजन। ठीक है, क्लियर है? फॉर्मूला में मैंने बता दिया, क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे करना है ये भी मैंने बता दिया। अब एक और पॉइंट आता है इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन में भी। ठीक है, देखो सपोज कहां लिखूं मैं, देखो अगर आपको बोला गया कि ये पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:1 का मतलब हुआ 2:1, लेकिन वहीं पे आपको अगर बोला गया कि ये पॉइंट P डिवाइड्स BA इन द रेशियो 2:1 का मतलब हुआ B से क्लोज होगा। ठीक है, तो इसमें वो क्या हो जाएगा, बोला AB आपने लिखा और बोला गया क्या कि BA को डिवाइड कर रहा है 2:1 में, तो BA को तो B से लेंगे 2:1। ठीक है, ये समझ में आया? सारे पॉइंट्स बताओ क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? नोट कर लो, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, नोट करो। प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट नो ट्रायंगल विद 3 ऑफ इट्स वर्टाइसेस LMN है। ठीक है, 3, 1, 5, 6, 9, 16। ओके, तो 3 पॉइंट से वो ट्रायंगल कब नहीं होगा, वो लीनियर हो जाए। ठीक है, या तो दो साइड का सम हो जाए तीसरे के इक्वल, या दो साइड का सम जो हो जाए वो तीसरे से छोटा हो जाए। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल का रूल क्या होता है, दो साइड, किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक है, फिर वो कंडीशन नहीं हुआ तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, वो लीनियर हो जाएगा पॉइंट। तो हम बेसिकली LM, MN और LN निकालते हैं। ठीक है, तो LM क्या हो जाएगा, रूट अंडर डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। ठीक है, 3 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। अब यहां पे 6 - 1 का होल स्क्वायर या 5 - 3 का होल स्क्वायर लिखते हैं, वही बात होता है। ठीक है, तो क्या हो गया 4 + 25, तो रूट अंडर 29। ओके, अब MN क्या है, 5 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 16 का होल स्क्वायर, यानी 100 प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी 116। दैट मीन्स 1 रूट अंडर 116। इसको आप 2 रूट 29 भी लिख सकते हो। ठीक है, बिकॉज 116 इक्वल्स टू 29 इंटू 4। चेक कर लो। अब LN क्या है, LN आया 3 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 16 का होल स्क्वायर, यही आता है ना। तो ये 225 -15 का होल स्क्वायर 225 और -6 का होल स्क्वायर 36, यानी 261। इंटरेस्टिंगली क्या है ना, ये 261 9 इंटू 29 है, तो 9 बाहर आके 3 हो जाएगा, तो ये 3 रूट 29 हो जाएगा। देखिए LM प्लस MN LN की इक्वल है। ठीक है, यानी LMN। ठीक है, ये कोलिनियर पॉइंट है, और जब कोलिनियर पॉइंट है यानी कोई भी ट्रायंगल नहीं बन सकता है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट नो ट्रायंगल। प्रूव हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। Which type of triangle is triangle ABC if the coordinate of its vertices, ठीक है, दिया हुआ है 3 कोऑर्डिनेट, तो तीनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसी से पता चलेगा कि इक्विलैटरल है कि आइसोसेलेस है कि स्केलर है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर ट्रायंगल ही नहीं। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स तो नहीं है। तो AB का वैल्यू निकालो, BC निकालो, CA निकालो। ठीक है, तो AB क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 - -1 का होल स्क्वायर
तो ये क्या हो गया, -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 8 का होल स्क्वायर 64, यानी रूट अंडर 68। बीसी निकालो, क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, 4 प्लस 2 6 का होल स्क्वायर यानी 36 प्लस -7 का होल स्क्वायर यानी 49। ठीक है, तो हो जाएगा रूट अंडर 85। अब सीए निकालो, सीए हो जाएगा 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 16 प्लस 1 17, रूट अंडर 70। क्लियर है, तो तीनों का लेंथ मिल गया। अब हमें पूछा गया है कि किस टाइप का ट्रायंगल है, तो इक्वल तो नहीं है तीनों में से कोई भी, तो एक तो स्केलन है। ठीक है, नो साइड्स आर इक्वल। और आप अगर ध्यान से देखो तो AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वल्स टू बन रहा है BC स्क्वायर। 68 प्लस 17 इक्वल्स टू 85। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बताओ राइट एंगल एट क्या है, तो हम जानते हैं बिगेस्ट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस, यानी BC जो है हाइपोटेनस है, तो ऑब्वियसली राइट एंगल किस पे, A पे। तो राइट एंगल एट A। क्लियर, बता दो, अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, उससे हमारा इंकरेजमेंट बना रहता है। ओके, और अपने दोस्तों से भी शेयर करने में हिचकिचाना मत। ठीक है, दोस्तों से वीडियो को शेयर करना और उन्हें भी सब्सक्राइब करने बोलना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, अब बिल्कुल यहीं पे हम एंड करेंगे। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तीनों साइड का मिड पॉइंट मालूम है और तुम्हें पता करना है साइड के कोऑर्डिनेट, साइड के कोऑर्डिनेट नहीं, सॉरी, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। हाँ, इसे नोट कर लो, तो मिटा दूं। ठीक है, आप अटेम्प्ट करो खुद से। ओके, अटेम्प्ट करा ना आपने। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ABC, मुझे ये कोऑर्डिनेट पता करने हैं और पता क्या है हमें, मिड पॉइंट 1,1 2,4 और 3,5। अच्छा, आपको लग रहा हो कि मैंने BC को ही क्यों माना, देखिए इसमें पता नहीं है ना कि कुछ वैसे ABC स्पेसिफाई करके मुझे कोऑर्डिनेट नहीं बताने, मुझे तीनों कोऑर्डिनेट बता देने हैं। यहाँ दिया हो रहा था कि A और B का मिड पॉइंट कौन है, तो फिर तो हम अच्छे से लिख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कोई टेंशन नहीं है और ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही देगा। ठीक है, अब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2 है। यानी अगर इसका कोऑर्डिनेट हम मान लें h, k, तो इसका कोऑर्डिनेट है 2 माइनस h, 2 माइनस k। देख लो, क्योंकि सम जो होना चाहिए। अब देखो h प्लस 2 माइनस h, 2 अपॉन 2 1। ठीक है, इस तरह से y कोऑर्डिनेट, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब a का कोऑर्डिनेट निकालो, फिर से x1 प्लस x2 बाई 2 क्या होना चाहिए, 3, तो x1 प्लस x2 6 होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा 6 माइनस h, और y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल्स टू 5, तो y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 10, तो 10 माइनस k हो जाएगा। अब इधर से कोऑर्डिनेट मिला। ठीक है, a का कोऑर्डिनेट एक तरफ से क्या आया 6 माइनस h, 10 माइनस k। अब यही कोऑर्डिनेट कुछ इधर से देखो क्या आता है, x1 प्लस x2 बाई 2 क्या होना चाहिए 2, तो x1 प्लस x2 4, तो 4 माइनस 2 प्लस h, यानी 2 प्लस h। ठीक है, 2 प्लस h, और y1 प्लस y2 बाई 2 4 होना चाहिए, यानी y1 प्लस y2 8 होना चाहिए।
तो 8 माइनस 2 6 प्लस के, ठीक है। अब देखो 6 माइनस एच इक्वल्स टू 2 प्लस एच, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने निकाल लिए ना, तो 2h इक्वल्स टू 4, दैट मींस h इक्वल्स टू 2, और फिर 6 प्लस के इक्वल्स टू 10 माइनस के, ठीक है। तो 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 इक्वल्स टू 2k, तो k इक्वल्स टू 2 आ रहा होगा, इक्वल्स टू 2, तो यानी एक वर्टेक्स तो आ गया मेरा, एक वर्टेक्स आ गया 2, 2। अगला जब 2 माइनस एच 2 माइनस के है, तो एच की जगह पे 2 और के की जगह पे 2 पुट करो, तो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 फिर से 0, फिर एच को 2 पुट करो, के को 2 पुट करो, तो 4, 8, ठीक है, ठीक है, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, तो एक और क्वेश्चन वैसे कराना था, ठीक है। एक टॉपिक ही था हार्मोनिक कंजुगेट, जेई में तो वैसे शायद आया है क्वेश्चन हार्मोनिक कंजुगेट पे, हाँ याद है मेरे को, आया है कहीं ना कहीं क्वेश्चन। तो हार्मोनिक कंजुगेट पे एक क्वेश्चन ही करा दूंगा, उसी से एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिकली हार्मोनिक कंजुगेट क्या है ना, 2 पॉइंट P और Q, अगर P इंटरनली उसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है जिस रेशियो में Q एक्सटर्नली उस 2 पॉइंट A और B को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो P और Q कहलाएंगे आपस में हार्मोनिक कंजुगेट, ठीक है। बस यही छोटा सा मतलब है। कल एक क्वेश्चन करा के अच्छे से डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन प्लीज।